यूरोप में एक समय ऐसा था जब सिर्फ एक नाम सुनते ही राजाओं की नींद उड़ जाती थी। नेपोलियन बोनापार्ट। वो सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपनी एम्बिशन से पूरे यूरोप को हिला दिया था। उसके दुश्मन उससे सिर्फ इसलिए नहीं डरते थे कि वो युद्ध जीत रहा था, बल्कि इसलिए डरते थे क्योंकि वो सिर्फ देश नहीं जीत रहा था, वो पूरा सिस्टम बदल रहा था। कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, लेकिन नेपोलियन हमेशा से इतना शक्तिशाली नहीं था। वो किसी राजा के परिवार में पैदा नहीं हुआ था। उसका जन्म कोर्सिका के एक साधारण परिवार में हुआ था। न बहुत पैसा, न बड़ा नाम, न कोई राजसी पहचान, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, एक तेज और शार्प दिमाग। कम उम्र से ही वो किताबों में डूबा रहता था। वो युद्ध की रणनीति समझता था। वो जानता था कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, दिमाग से मिलती है। जब वो सैन्य स्कूल में गया तो लोग उसे बहुत सीरियस नहीं लेते थे। वो अमीर नहीं था, वो किसी बड़े घराने से नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी उसने साबित कर दिया कि उसका दिमाग उसकी उम्र से कहीं आगे है। फिर फ्रांस में क्रांति शुरू हुई। राजा रानी की पुरानी दुनिया हिलने लगी। हर तरफ अराजकता थी, हर तरफ अनिश्चितता थी, और इसी अराजकता में नेपोलियन को अपना मौका मिला। उसने मौका देखा और उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे वो सेना में ऊपर आने लगा। उसकी स्ट्रैटेजी साफ थी, तेज हमला, सही हमला, और ऐसा हमला जिसकी उम्मीद दुश्मन ने की ही ना हो। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ लड़ता नहीं था, वो दुश्मन के मन पर पहले वार करता था। फिर आई इटली की मुहिम, और यहीं से यूरोप ने पहली बार उसे सीरियसली लेना शुरू किया। लोगों को लगा था कि उसके सामने कमजोर सेना है, लेकिन नेपोलियन ने उसी सेना को शानदार जीत दिलाई। बड़े बड़े जनरल भी हैरान रह गए। अब उसका नाम सिर्फ फ्रांस में नहीं था, अब उसका नाम पूरे यूरोप में सुनाई देने लगा था। कहीं डर के साथ, कहीं गुस्से के साथ, और कहीं हैरानी के साथ। लोग समझ गए थे कि ये आदमी साधारण नहीं है। और फिर आया ऑस्ट्रालिट्स का युद्ध। यही वो पल था जब नेपोलियन की प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गई। उसने खुद से बड़ी सेना को हराया, ऐसे हालात में जीत हासिल की जहां कई लोग पहले ही हार मान लेते। इस जीत के बाद उसका नाम और बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ फ्रांस का नेता नहीं था, अब वो यूरोप की राजनीति का केंद्र बन चुका था। हर राजा के मन में एक ही सवाल था, अगर नेपोलियन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो अगला नंबर किसका होगा? यही असली डर था। उसे उसके हथियारों से कम उसकी जीतों से ज्यादा डर था, क्योंकि हर जीत के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी, और हर बढ़ती ताकत के साथ राजाओं की बेचैनी भी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया जैसे देश बार बार उसके खिलाफ एकजुट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर अब नहीं रुके तो नेपोलियन पूरे यूरोप का नक्शा बदल देगा। लेकिन नेपोलियन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो एक विचार भी फैला रहा था। वो दुनिया को दिखा रहा था कि सत्ता सिर्फ जन्म से नहीं आती, सत्ता जीत से आती है, रणनीति से आती है, और साहस से आती है। यही बात पुराने राजाओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम इसी सोच पर टिका था कि राजा तो राजा ही पैदा होता है। लेकिन नेपोलियन ने इस सोच को तोड़ दिया। फिर उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। यह फैसला बहुत बड़ा था, क्योंकि अब उसने साफ कर दिया था कि वो किसी की मंजूरी से नहीं, अपनी ताकत से आगे बढ़ा है। अब वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो एक संदेश बन चुका था कि एक साधारण परिवार से आया इंसान भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक खतरा भी आता है। जितना ऊंचा इंसान उठता है, गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता है। और यही नेपोलियन के साथ हुआ। उसकी जीतें उसे महान बना रही थीं, लेकिन वही जीतें उसके खिलाफ दुनिया को और एकजुट कर रही थी। अब दुश्मन सिर्फ एक देश नहीं था, अब पूरा यूरोप उसके खिलाफ सोच रहा था। और फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती की, रूस पर हमला। साल था 1812। नेपोलियन को लगा कि यह भी उसकी बाकी जीतों जैसा ही होगा। तेज हमला, तेज जीत, और एक और देश उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार उसके सामने सिर्फ एक सेना नहीं थी, इस बार उसके सामने रूस की ठंड थी, उसकी दूरी थी, और उसकी रणनीति थी। जैसे जैसे नेपोलियन की सेना रूस के अंदर बढ़ती गई, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती गईं। रूसी सेना पीछे हटती रही, लेकिन जाते जाते रास्तों को खाली करती गई।
फसलें जला दी गई, सामान नष्ट कर दिया गया ताकि नेपोलियन की सेना को कुछ न मिले। और फिर आई भयानक सर्दी। इतनी ठंड कि सैनिक लड़ने से पहले ही टूटने लगे, घोड़े मरने लगे, भोजन खत्म होने लगा। और जो सेना कभी पूरे यूरोप को डराती थी वही अब खुद सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। वो आदमी जिससे कभी पूरा यूरोप डरता था अब हार के सामने खड़ा था। उसका साम्राज्य टूट रहा था, लेकिन उसका नाम खत्म नहीं हुआ। उसने दुनिया को दिखाया कि एक साधारण इंसान भी इतिहास बदल सकता है। और उसने साबित किया कि कभी-कभी एक आदमी पूरे महाद्वीप की दिशा बदल सकता है। यही थी नेपोलियन की कहानी, एक साधारण शुरुआत से उठकर यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनने तक, और फिर वाटरलू में गिरकर भी अमर हो जाना।